मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए इस पे चर्चा करते हैं कि मूर्ति कला केवल सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं होती थी कि बहुत खूबसूरत बना दिया गया और बड़ी आकर्षक हो गई। दरअसल मूर्ति कला उस दौर में, उस समय, उस परिवेश में हो रहे परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है। उस दौर में जो घटनाएं चाहे ऐतिहासिक हो, राजनीतिक हो या धर्म में हो रहे कर्मकांड, वो भी मूर्तियों के द्वारा ही दर्शाए गए हैं। और मूर्ति कला अपने समय के साथ साथ जिस दौर में होती है उस दौर को व्यक्त करती है, यानी कि मूर्ति कला परिवर्तनशील है। तो आइए कुछ पॉइंटर समझते हैं कि जो क्वेश्चन लिया गया है जो कैसे व्यक्त कर सकते हैं। 60 नोट में आप बना लीजिए। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के शुरुआत में क्या होता है कि सीधे महात्मा बुद्ध की मूर्ति नहीं बनाई गई, बल्कि उनके कुछ प्रतीक चिन्हों के जो है को बनाया गया। जैसे स्तूप हो गए, पदचिन्ह हो गए, सिंहासन हो गया, चक्र हो गया। और ऐसा समझा जाता है कि उस समय महात्मा बुद्ध की को लोग इतना ज्यादा मानते थे कि शायद उनकी मूर्ति बनाना उनके लिए ठीक नहीं था, और उसी रूप में ही उनकी पूजा और आस्था होने लगी। हालांकि एक बात बता दूं कि बौद्ध धर्म तो पूजा पाठ के लिए मना करता है, लेकिन आगे चल के उनको याद रखने के लिए कुछ ऐसा हुआ उसमें कि ये परिवर्तनशील हुआ और उसके ब्रांच की मतलब शाखा बनी, पूजा पाठ कर्मकांड को भी उसमें करके दिया गया। और मूर्तियों के द्वारा ये जो मूर्तियां बनी उनके द्वारा हम जातक कथाओं को भी समझ सकते हैं। जातक कथाओं का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई जो घटनाएं हैं, कहानियां हैं, वही मूर्तियों के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब आते हैं महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे या स्थापित किया, तो उन्होंने एक धर्म चक्र को संकेत के रूप में लिया। और मूर्तियों में क्या हुआ कि चक्र की जो है तस्वीर बनाई गई या चक्र को बनाया गया, और चक्र के केंद्र में जो 3 छल्ले वो बौद्ध धर्म के 3 रत्न के रूप में प्रदर्शित किए गए। बौद्ध धर्म के 3 रत्न आपको पता ही है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। यानी जो बुद्धं शरणं यानी जो बुद्ध हैं उनको शिक्षक, एज ए टीचर जो उपदेश देता है, और धम्म का मतलब वह क्या उनकी शिक्षा है, क्या व्यक्ति को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप पे फोकस कराते हैं। और संघ सुनने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, इसलिए संघ भी हो गया। अब धर्म की पूर्णता के लिए या धर्म को आगे तक बनाए रखने के लिए जरूरी होता है कुछ ना कुछ सिंबॉलिक किया जाए। तो मान लीजिए कि या तो साहित्यिक रूप से मामला आगे बढ़ता है या तो फिर मूर्तियों के रूप में। तो ये बौद्ध धर्म का मामला रहा। अब थोड़ा आगे चल के आते हैं गंधार मूर्ति कला में। बैक्टीरिया पार्थियन जो गंधार मूर्ति कला है, तो इसमें जो है बैक्टीरियाओं का जीवनचर्या या लाइफ स्टाइल या परिवेश या उनके सभ्यता संस्कृति, पार्थियन की लाइफ स्टाइल जीवनचर्या, और जो स्थानीय वहाँ के जीवनचर्या या सामाजिक संरचना थी उसका संगम है ये गंधार मूर्ति कला। और उसकी सामाजिक संरचना आदि को गंधार मूर्ति कला के माध्यम से दिखाया गया, ये भी साबित होता है। फिर तो आगे पॉइंट पे आते हैं मथुरा।
मथुरा की स्थानीय मूर्तिकला इतनी विकसित हुई कि वो मथुरा से निकल कर उत्तर भारत के अन्य स्थानों में भी देखी गई। जैसे पंजाब में सिंधौल में स्तूप का पाया जाना, अच्छा मथुरा में क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी चीजें या मूर्तियां मिली, उसमें शैव धर्म से भी, वैष्णव धर्म के भी चित्र मिलते हैं। तो इससे उस समाज में धार्मिक आस्था का भी पता चलता है, धार्मिक विश्वास का भी पता चलता है कि उस समय भी जो है विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग थे। अब आगे आते हैं नटराज की मूर्ति। 10वीं सदी में चोल साम्राज्य अपने आप में बहुत बड़ा राष्ट्र था ही, और उस दौर में क्या हुआ कि कांसे को गलाने की या कांसे का उपयोग शुरू हुआ, कांसे की ढलाई शुरू हुई, तो उन्होंने कांसे से एक बेहतरीन मूर्ति नटराज की बना दी, जो अपने आप में एक अद्वितीय है। तो इससे ये पता चला, तो अब नटराज की मूर्ति चूंकि कांसे से है तो हमें पता चल ही जाता है कि उस दौर में कांसे का इस्तेमाल होता था। अब देखते हैं, अब इस सब कंक्लूजन से पता चलता है कि लगभग सभी मूर्तियां अपने आसपास के क्षेत्र में हो रहे सामाजिक परिवर्तन या घटनाएं को इंगित करती हैं। और मूर्ति की से क्या है, हम लोग क्या सीखते हैं, संदेश ग्रहण करते हैं कि नहीं हमारे पास्ट में ऐसा हुआ है, हमारे इतिहास में ऐसा हुआ है, तो वो एक संदेश वाहक का भी काम करती है। अच्छा मूर्तिकार हैं, ये कलाकार हैं, वो सिर्फ राजाओं की ही नहीं, उस समय के दौर में ऐतिहासिक व्यक्तियों के, पौराणिक कथाओं के जो महान योद्धा थे और धर्म से चीजें जो की भी मूर्तियां बना देते हैं, ताकि वो लगातार अनिवार्य रूप में समाज में आगे चलती रहे और उनके बारे में जानकारी होती रहे। तो ये हमारा क्वेश्चन था और ये सॉल्यूशन है। थैंक यू धन्यवाद।